है जैसा सर ने बताया और इसमें क्या करना है कि सभी बच्चों के आँखों को बंद कर देना है। कहना है कि सभी बच्चे अपनी आँखें बंद कर लें और आप जो भी आवाज़ आपको हुँ। सुनाई दे रहा है, चाहे वो घंटी की आवाज़ हो या बच्चों के हल्ला करने की आवाज़ हो या किसी की बात करने की आवाज़ हो, चलने की आवाज़ हो, जूते की आवाज़ हो, टेबल की आवाज़ हो, ये सारी बातों को जो भी वो सुन रहे हैं, किस चीज़ की आवाज़ है, उसको बच्चे नोट करेंगे और फिर उसके बाद वो प्रस्तुत करेंगे, सामने में आकर बताएँगे कि उन्होंने क्या सुना। हो सकता है कि उनको क्लासरूम से बाहर की भी आप बातें सुनाई दे रही हो, तो ये बहुत अच्छा गेम है। ये सब गेम कराने से बच्चे को एक तो मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा वो उत्साहित नज़र आते हैं और जब भी बच्चे उत्साहित होंगे, तो वो सीखेंगे। उनके ऊपर बोझिल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है या तो कुछ बातें बताई जा दी जा रही है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो आप इसको बहुत मज़ा लेकर सीख रहे होंगे और बहुत आपके साथ जो भी अनुभव होगा, वो शेयर हो कर रहे हैं आप और जुड़ा हुआ भी हो सकता है कि उस अनुभव से ये बातें जुड़ी हुई हों। जैसा मेघा मैडम का रिप्लाई आ रहा था इसमें कि साउंड लिस्टनिंग गेम या तो साउंड सेंसिंग गेम करके था। अ, वो कहते हैं इसे। तो बिल्कुल हो सकता है ये गतिविधि आप कराए भी होंगे, सभी ने कराया भी होगा। तो ये सब गेम कराने का, गेम खेलने का यही उद्देश्य है कि बच्चे सुनना सीखें, बोलना सीखें और डर जो उनके अंदर एक डर होता है, वो डर भी निकल जाए सामने से उनके अंदर से। इसके अलावा आप जैसे देखिए अभी 2 नई गतिविधि हमारे सामने आ गई, खेल के माध्यम से सीखने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि बच्चे ऐसे गतिविधि से सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? बिल्कुल वो सीखेंगे। ठीक है? वो सीखेंगे ही और उनको मज़ा भी आएगा। किसी भी तरह उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा आप पहेलियाँ भी पूछ सकते हैं बच्चों से। अगर वो पहेली बहुत कठिन पहेली नहीं पूछना है, ऐसा पहेली आप पूछिए जो बच्चे के जीवन से रिलेटेड हो, उनके जो आस-पास का एटमॉस्फियर है वातावरण है उससे जुड़ा हुआ हो और बच्चे उसका जवाब दें एकदम आसान। उनके स्तर का ही पहेली आप पूछिए। उनको चुटकुला सुनाइए। अगर वो चुटकुला सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से क्या करेंगे? हँसेंगे। अगर वो चुटकुला आपके समझ गए, तो ये सब गतिविधि है और कहानी भी सुना रहे हैं, आप कहानी का भी कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछिए, एक बहुत छोटा-छोटा कहानी और बच्चों को जो मज़ा आता है, वही कहानी सुनाइए। जंगल की कहानी सुनाइए, जंगल में एक शेर रहता था, इस तरह का फिर उनसे सवाल पूछिए। अगर बच्चा कहानी सुना है और ठीक से समझा है, तो उसका जवाब ज़रूर देगा। तो ये सब उनके सुनने और बोलने की जो गतिविधि है, इस तरह का होता है और ब इसके अलावा भी आप बहुत सारे गतिविधि कर सकते हैं, सुनने और बोलने के लिए। इसके बाद था हमारा पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। तो अभी तक हाँ, जितनी भी बातें कपड़ा हुई हैं, साइज़ बहुत बड़ा मुझे बड़ा। लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा था पढ़ना, तो पढ़ने के लिए भी आप लोग बहुत गतिविधि कराते होंगे, बच्चों के साथ। तो पढ़ने और लिखने के लिए भी अब आपके पास कार्ड भी उपलब्ध है। आप कार्ड भी दिखा-दिखा कर पूछ सकते हैं, कोई लेटर दिखा दीजिए और एकदम शुरुआत करना है। अगर देखिए, ये पढ़ने की बात कब आएगी जब बच्चा वर्ण और वो सब पहचानने लगे क्योंकि ये गतिविधि है, तो आप लोगों को वही बताया जा रहा है अभी लाइन से। अभी ये सीखेंगे हम, हमारे पास समय है अभी कि वर्णमाला का ज्ञान कैसे कराएँ, वो सब बातें अभी हम करेंगे। जैसे पढ़ना और लिखना की बात है, तो जैसे ये कार्ड है आपके सामने का तो इस तरह की गतिविधि करा सकते हैं कि बच्चों को कार्ड दिखा दें, विभिन्न कार्ड दिखाकर उनसे पूछें, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये देखकर वो लिख भी सकते हैं या सुनकर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गतिविधि हैं। कार्ड को जोड़कर शब्द बनाना जैसे, जब बच्चों को जैसे 2 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द आप सिखा रहे हैं, तो कोई भी 2 कार्ड लेकर उनको शब्द बनाने को दिया जा सकता है। अभी इस बात का विशेष ध्यान देना है कि बच्चा कोई भी शब्द बनाए। उसका मतलब निकल रहा है या कोई मतलब नहीं है उसका, ये ना बताएँ। बच्चों को मौका दें और वो अपने से शब्द बनाएँ 2-2 कार्ड लेकर और उनको पढ़ने का मौका दें। जैसे इससे कोई शब्द नहीं बनता, जैसे क और घ लिखा हुआ है, कग। लेकिन उनको पढ़ना सिखा रहे हैं हम। बाद में इसका मतलब भी समझ जाएँगे कि इससे शब्द बनता है और इस शब्द का कोई मतलब नहीं होता। बाद में वो समझ जाएँगे। अभी उनको हम क्या सिखा रहे हैं, शब्द बनाना सिखा रहे हैं 2 अक्षर का। तो आप उसको कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, विभिन्न कार्ड आपके पास उपलब्ध हैं, आ से ज्ञ तक पूरा कार्ड उपलब्ध है, वो दिखाइए और उसको बोलिए कि जोड़-जोड़ के शब्द बनाओ। इसी तरह 2 अक्षर का हो गया, इसी तरह 3 अक्षर के शब्द बनाएँगे, इस कार्ड के माध्यम से इसको देखकर, इसको पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी।
तो इस तरह कार्ड का उपयोग भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उपलब्ध है। इसके अलावा आप और कुछ गतिविधि भी कर सकते हैं, कोई किसी के पास हो पढ़ना और लिखने के लिए, तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके बीच से भी अच्छी-अच्छी गतिविधि आ रही है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही पे हमें इसी पे हमें क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए और ये सब गतिविधि करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। ठीक है? अब सबसे पहले अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात करें कि वर्णमाला का ज्ञान कैसे कराएँ? बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान कैसे कराएँ? इसके लिए क्या-क्या गतिविधि कराएँ? क्योंकि इससे पहले हम कौशल पे बात कर रहे थे कि क्या-क्या कौशल होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम बात कर लिए। अब हम जिस पे काम करते हैं कि बच्चों को वर्णमाला कैसे सिखाएँ, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बच्चों को आ से ज्ञा तक सिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। उनको लाइन से जो क्रम से बना हुआ है, आ से ज्ञा तक जो है अ, इ, उ, ऊ ऐसे सिखा देना चाहिए और बच्चे वैसे सिखाने से क्या सीख जाते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ नहीं होता। क्रम से अगर हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि ई से लेके जो सिखाते हैं, हमें वैसा ही सिखाना चाहिए या किसी के पास और कोई गतिविधि है बच्चों को सिखाने के लिए? और अगर ये गतिविधि सही है, उनको आ से शुरू करते हुए वर्णमाला का ज्ञान कराएँ और क्रम से ही सिखाएँ, क्या ये सही है? सही पद्धति है? आ से ज्ञा तक सिखाने का? लाइन से सिखाएँ, क्रम से सिखाएँ? देखिए, हम क्या होता है कभी-कभी हम ऐसे ही सिखाते हैं और बच्चे क्या करते हैं आ से ज्ञा तक पूरा रट भी लेते हैं, क्योंकि उनको बार-बार बताया जा रहा है उ, ऋ। उनको बार-बार बताया जा रहा है, बार-बार बताते-बताते वो क्या हो जाता है, रट लेते हैं। लेकिन अब उनसे पूछिए कि गा दिखाओ, गा खोजने को कहिए कार्ड में, तो बच्चे गा को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो रटे हुए हैं, आ से ज्ञा तक वो रटे हुए हैं, तो कहाँ से बच्चा ये बता पाएगा कि आ कौन है, गा कौन है, ना कौन है? ये बहुत मुश्किल बात है। तो हमें कैसे सिखाना चाहिए? एक अभी बहुत रिसर्च किया गया था। अ, हमारा जैसे अभी लॉकडाउन में आदरणीय नंद कुमार सर हैं, आईएएस हैं, महाराष्ट्र के। तो उन्होंने भाषा पर हम लोगों को बहुत सारे रिसर्च करने को कहे थे और सभी का यही रिपोर्ट आया कि आज से क्या तक बच्चे सीखते नहीं हैं, रटते हैं और इसीलिए वो आगे क्योंकि लेटर वो पहचान नहीं पा रहे हैं, वर्ण नहीं पहचान पा रहे हैं, तो शब्द पहचानने में उनको दिक्कत होने लगती है। तो इस पर बात किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोगों ने अपने-अपने विचार दिए, फिर सर ने हम लोगों को बताया कि हम उनको ज़बरदस्ती सिखाते हैं, आ से अनार, अनार बच्चा चलिए जान गया, लेकिन बहुत चीज़ ऐसा है जिसे वो जानता भी नहीं है। क्योंकि पहली बार वो स्कूल आया है, तो हो सकता है कि बहुत कुछ वो नहीं जान रहा है ग्रामीण परिवेश में। तो हम लोगों ने पूछा कि उन्हें कैसे सिखाया जाए, तो उनका देखिए रेणुका जी के क्लास में ऐसा होता है कि वो जानता ही नहीं है, उसको कभी पहले वो शब्द सुना ही नहीं है, तो वो कैसे जानेगा? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम, जो उनका नाम है, किसी का नाम मान लीजिए भरत है, किसी का नाम भरत है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसको आ से शुरू करें, उसको भा भी तो पहले सिखाया जा सकता है। भा, र, त क्योंकि वो सुना ही है, भरत वो सुन रहा है, रोज़ सुन रहा है। पेड़, आस-पास के बहुत से वस्तुओं के बारे में वो जान रहा है, अपने साथियों के बारे में वो जान रहा है। तो अगर जिसका नाम भी जान रहा है, तो एक-एक करके अगर उसको सिखाया जाए अक्षर, जो नाम जैसे वो नाम अपना सुनता है, तो उसमें उसके नाम में जो-जो अक्षर आ रहे हैं उसको सिखाएँ। उसके साथी के नाम में जो-जो आ रहा है, उसके भाई के नाम में जो-जो आ रहा है, उसके बहन के नाम में जो आ रहा है, उसके परिवार के सदस्यों के नाम के बारे में जिसको जानता है, उसको अगर सिखाया जाए, तो क्योंकि उससे वो भली-भाँति परिचित है। या तो फल का नाम भी सिखा रहे हैं, तो जो फल वो जानता है, उस वहाँ उपलब्ध है, वो कभी खाया है या देखा है, उस शब्द को उस शब्द से लेकर अक्षर निकाला जाए और बच्चों को बताया जाए, तो निश्चित रूप से वो समझेगा और पहचानेगा। दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, जो अक्षर, उससे शुरुआत करें। क्योंकि ये आ से ज्ञा तक करना, ये शास्त्रीय क्रम है और इसको बच्चा याद ही करता है समझिए। ई, ऊ, पूरा वो रट लेगा क, ख, ग, घ, लेकिन पहचानेगा नहीं कि क्या लिखा हुआ है।
और इसके अलावा आप चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं, बच्चे चित्र को भी पहचानते हैं, जैसे कुछ हमारे पास है, जैसे अभी मेरी बच्ची 2 साल की है और उसकी मम्मी उसको रोज़ पढ़ाती है। तो उससे ये पूछती है कि बेटा जैसे उसको पढ़ा दी, क से कबूतर एक बार पढ़ा दी, वो क्रम से ही पढ़ाई तो हम उसको बोले कि क्रम से तो पढ़ा रही हो, ये भी रट लेगी। तो अब उससे बीच-बीच में पूछो, तो बीच में पूछने से तो वो नहीं जानती है, लेकिन उससे पूछा जाता है कि लट्टू कहाँ है? क्योंकि देखिए, चित्र देखकर उसको मूर्त रूप में भी दिखाया गया है, जैसे वो बकरी देखी हुई है, अगर उससे पूछते हैं कि बकरी कहाँ है? तो तुरंत बताती है बकरी यहाँ है। भालू का भी वो वीडियो वगैरह देख के या तो कुछ खिलौने उसके पास हैं, तो ऐसे उसके बारे में बताया गया, तो भालू कहाँ है? तो वो ढूँढ लेगी। तो इस तरह इसमें देखिए आज से ज्ञात तक है, मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए मँगाया है, तो इसमें से बहुत से चीज़ों को वो पहचान जाती है, जबकि वो अभी 2 साल की है। अब धीरे-धीरे वो सभी लेटर को पहचानने लगी है। अब जैसे बकरी को बता देती है, तो उसको बार-बार बताते हैं, ये बा है, बा से बकरी होती है। इसी तरह ये डमरू है, तो डा से डमरू होता है। तो अब उससे पूछने से वो बता देती है, ये डा है। क्योंकि वो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती, लेकिन इसके माध्यम से वो बहुत सीख रही है। तो चित्र का भी उपयोग किया जा सकता है। चित्र दिखाकर बच्चों को अगर बताया जाए, तो उनके अंदर जो है ये शब्द और वर्ण पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके अलावा भी और गतिविधि हैं, जो आप कर सकते हैं और करते भी होंगे। चित्र कार्ड का तो बहुत ज़्यादा उपयोग ही करना चाहिए, शब्द कार्ड का भी उपयोग करना चाहिए और आपके पास जो कार्ड उपलब्ध है, इसका तो इस्तेमाल आपको करना ही है क्योंकि ये सबसे अच्छा टीएलएम है। और इसके साथ अगर आप चित्र भी लगा पाएँ, चित्र अगर आपके पास है, तो गा से गमला है, तो गा से केवल गमला नहीं होता है, इसके अलावा भी गा से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब कार्य आप कराएँगे, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा सीखेगा ही। और जो पहले आप पढ़ाएँ, उसको पुनरावृत्ति लगातार करते रहें। और सबसे विशेष बात जैसे मैंने शुरू में कहा कि वर्णमाला को क्रम से सिखाने की कोशिश ना करें। जो बच्चा जानता है और चित्र का उपयोग कीजिए, ये सब बच्चे सीखेगा तो वो फिर आसानी से पहचानेगा। अगर उससे पूछिएगा कि का कहाँ है, ना कहाँ है, तो वो आसानी से आपको बता देगा। जैसा मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि मैंने उसकी मम्मी उसको रोज़ पढ़ाती थी, आज से पढ़ाना शुरू करती थी, तो उसको मैंने मना कर दिया, उसको मैंने बोला बीच-बीच से पढ़ाओ और एक-एक शब्द उसको क्लियर करवा दो, क्योंकि वो 3 साल की होते-होते वो पूरा आ से या तक वो जाग जाएगी। फिर बाद में उसको बता देना है कि ये क्रम होता है, जब बच्चा उसको पहचान गया तो। तो ये गतिविधि है जिसका उपयोग करें और क्योंकि अब वर्णमाला बच्चा सीख जाता है, आ से ज्ञ तक वो समझ गया, तब हम उसमें शब्दों का ज्ञान कराएँगे और शब्दों का भी ज्ञान जैसा मैंने बताया कि 2 अक्षर के शब्द बिना मात्रा वाले, क्योंकि अभी मात्रा की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वर्णमाला को सीधे बिना ऐसे शब्द हमें बनाना है, तो उनको ऐसे शब्द बनाने दीजिए, 2 कार्ड जोड़कर उसको पढ़ने कहिए, जैसे ग और ख मिलाया तो गक। अब इसका मतलब मत पूछिए उससे क्योंकि वो शब्द बनाना भी सीख रहा है, इन दोनों को जोड़कर शब्द बना रहा है। इसके अलावा जैसे ये जुड़ा हुआ है, तो एक-एक कार्ड को निकाल के भी अलग करवा सकते हैं और इससे पूछ सकते हैं कि ये कौन-सा वर्ण है और ये कौन-सा वर्ण है। तो ये सब गतिविधि हैं, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, ये सब शुरुआत करिए और बच्चों को मौका दीजिए, वो अधिक से अधिक शब्द स्वयं बनाकर आपको दिखा देंगे। इसके अलावा उनको शब्द बनाने को बोलिए, जैसे क, कोई शब्द लेटर दिखाइए और उससे पूछिए कि ये का से आप शब्द बनाओ। तो जब बच्चा धीरे-धीरे की बात कर रहे हैं, जब वो 2 अक्षर 3 अक्षर के शब्द समझ गया है, तो उसके बाद आप शब्द बनाने दीजिए, का से शब्द लिखो, बिना मात्रा वाले शब्द लिखो। तो कमल, कटहल इस तरह का बात लिख सकता है। अक्षर लिख सकता है, लेटर लिख सकता है और का से बहुत कुछ भी वो लिख सकता है। उसके बाद उसमें ना दीजिए, टा दीजिए, अपने से लिखने को कहिए कि 2 अक्षर में लिखना है, 3 अक्षर में लिखना है, तो वो जितना भी वर्ण सीखा हुआ है उसको लगाकर वो बोलने लगेगा और धीरे-धीरे उसका मतलब भी समझ जाएगा कि कौन-सा सही शब्द है और कौन-सा गलत शब्द है। लेकिन अभी ये क्या है लिखना भी सीख रहा है और पढ़ना भी सीख रहा है। तो वर्ण सीख जाने के बाद हम उसको क्या सिखाते हैं? वाक्य बनाने सिखाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए भी बहुत कठिन शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है, वो बिना मात्रा वाला ही बच्चा सीखेगा क्योंकि आज हम बिना मात्रा की बातें कर रहे हैं। तो जैसे कमल नगर पर चल। क्योंकि अब वो पढ़ पा रहा है, इसको धीरे-धीरे आप पढ़ाना सिखा रहे हैं कि कमल नगर पर चल, शहर पहर
मत कर, अन बन, मत कर। आप लोग के पास बुक भी होगा तो आप लोग उसमें यही देखे होंगे कि एक एकदम आसान जो सेंटेंस होते हैं वही इस्तेमाल किया जाता है शुरू-शुरू में सिखाने के लिए, जो सेंटेंस पढ़ने की बात है। इसके बाद जब बच्चा सीख जाए तो उसका अनुच्छेद आ जाता है, अनुच्छेद पढ़ते हैं और धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हम किसमें आते हैं, मात्रा पे आते हैं, फिर मात्रा के लिए भी यही सब गतिविधि दी रहती है। इसके अलावा भी अनेक अनेक गतिविधि है और जैसा सबसे अच्छा जो उपाय है वो खेल-खेल के माध्यम से सिखाना ही होता है, तो हम बच्चों को खेल के माध्यम से ही ज़्यादा सिखाएँ। एक होता है शब्दों का अंताक्षरी, इसको भी सभी लोग कराते होंगे। चलिए एक बार हम लोग भी खेल लेते हैं, तो मैं लाइन से आप लोगों को बताते जाऊँगा। एक लेटर मैं बोलूँगा और आप लोग आगे उसके लेटर लिखेंगे। अब मैं नाम लेते जाऊँगा, उसका रिप्लाई कंटिन्यू आते रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे सर जुड़े हुए देव मिश्रा सर देव मिश्रा सर के बाद नाम बताया जाएगा, सभी रिप्लाई करेंगे। एक लेटर मेरा है कमल, तो जैसे ये कमल ला पे खत्म होता है, तो जिस पर खत्म होता है उसी से शुरू करना है। जैसे ला पे खत्म हो रहा है, तो ला से कोई शब्द बोलेंगे सर, लिख के या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लड्डू। लड्डू, जैसे सर का जवाब है लड्डू, तो डा पे खत्म हुआ तो डा पे बोलेंगे। अमित जी, फिर उसके बाद है जैसे कोई भी बता सकता है, फिर अश्वनी जी लहसुन हैं, सर, फिर लहसुन जी। सर, लहसुन। जैसे 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 देखिए लड्डू बोले ना सर, देवाशीष सर लड्डू बोले तो डा पे खत्म हुआ, तो आपको डा से बोलना है। डमरू। डमरू, डमरू आया जैसे, तो डमरू के बाद फिर रा से कोई शब्द बताएं। रूम। रुमाल, फिर रूम। जैसे जी, रुमाल है, तो जैसे रूम आप है सर। जी, तो जैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है? नमक, देखिए कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो ये सब शब्द आप अपने से निकाल रहे हैं, बच्चे भी इसी तरह के क्या करेंगे, शब्द निकालेंगे और क्या होगा वो शब्द बोलना सीखेंगे, आपको सिखाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब गतिविधि होती है, शब्दों का अंताक्षरी इसको कहते हैं। देखिए और कलम, कमल, बहुत सारे शब्द आपके सामने स्वयं आ जाएँगे, ठीक है? तो एक बार मैं आज रिपीट कर देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा और क्या-क्या आप लोगों को मैंने बताया, एक बार रिपीट कर देते हैं और फिर इसके बाद आपका कुछ सवाल होगा तो उसको लिया जाएगा या किसी को भी कुछ कहना होगा तो बिल्कुल सामने आकर कहेंगे और किसी के पास एक्टिविटी होगी, जैसे मेघा मैडम ने अपना एक्टिविटी शेयर किया था और आदरणीय विनोद सर ने भी एक एक्टिविटी शेयर किया था, तो आप एक्टिविटी भी शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले कौशल पे बात की, शुभोपली पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जैसा सर ने कहा कि सुनना क्या होता है और सुनकर समझना क्या होता है, बोलना क्या होता है और बोलकर समझना क्या होता है, जो समझ के बोल रहा है, समझकर बोलना क्या होता है। पढ़ना मतलब क्या होता है, एक होता है पढ़ लेना और एक होता है पढ़कर समझ जाना कि क्या लिखा हुआ है। और लिखने का मतलब भी ये होता है कि लिखें जो है उसको क्या करें हम समझ जाएँ। कभी-कभी क्या करते हैं हम लिख कर कुछ लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं समझेंगे। तो ये होता है 4 कौशल। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो कौशल है, उसको सिखाने के लिए हम क्या-क्या गतिविधि करें, इस पर हम लोगों ने बात किया कि ये गतिविधि के माध्यम से शुभोपली का जो अवधारणा है, सु से सुनना, बो से बोलना, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना। शुभोपली की जो अवधारणा है, उसको स्पष्ट करने के लिए गतिविधि आप लोगों को बताई गई। फिर हम क्रम पे आए कि अब हम क्या-क्या सिखाएँ, तो वर्णमाला से बात करते हुए हम 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द बनाने सीखे। फिर इन्हीं से हम क्या बनाने सीखे, वाक्य बनाने सीखे। फिर आगे जो बातें हैं वो जो हुई नहीं क्योंकि अभी उतना समय नहीं है और ज़्यादा अगर बोलते रहें, तो शायद वो बोझ भी होने लगता है, बच्चों के साथ भी यही होता है। क्योंकि इसके बाद मात्राएँ हैं, फिर मात्रा से शब्द बनाते हैं, यही क्रम आगे बढ़ाते जाना है और इस तरह की गतिविधि जो इसमें आप गतिविधि कर रहे हैं, यही गतिविधि आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इतने हमारी आज बातें हुई, इसमें अगर कुछ कहना है, कुछ विचार देना है या कोई सवाल पूछना है, तो आपका स्वागत है। तो फिर हम सीधे देवाशीष सर के पास चलते हैं।
बहुत ही अच्छे से सर ने आज बताया है और गतिविधि में 1-2 पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा। पहले तो मैं निवेदन करूँगा कि गतिविधि जो है, अगर हमें ज्ञानदूत बनाकर दें, तो सबसे उत्तम रहेगा। क्योंकि हमारे ज्ञानदूत के पास प्रायोगिक रूप से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप गतिविधि बताएँ कि किससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, किसमें आनंद लेते हैं। तो उसको कवर करने से वो चीज़ हम सभी को बताएँगे। आप अगर लिख के देंगे तो आपके नाम के साथ बताएँगे कि थान सिंह मांदे ने या फिर मेघा जी ने इन्होंने ये गतिविधि बताई। हम आपका नाम भी उसमें चालू रखेंगे। तो इस तरह से आप गतिविधि बताएँ। तो अभी फ्लैश कार्ड भाषा के मिल चुके हैं जशपुर के ज्ञानदूतों को। तो विशेष करके फ्लैश कार्ड का प्रयोग हमें करना है सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने के क्रम में। तो जब भी फ्लैश कार्ड के साथ आप बात करें तो उसके साथ उच्चारण की प्रक्रिया अवश्य हो। उसी के साथ तो उससे बच्चा सुनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस जो वर्ण है उसके बारे में वो परिचित होगा, उसके कान में वो आवाज़ और साथ में वो जब उसे देखेगा, तो देखना और सुनना जब साथ में होगा, तो बिल्कुल उसको समझना भी शुरू करेगा। तो उसमें आप बहुत तरह की गतिविधि कर सकते हैं कि कई सारे आपने भाषा के फ्लैश कार्ड नीचे रख दिए और बच्चों को एक जैसे ललिता मैडम ने एक दिन किया था कि भई ग, घ, म इसको ढूँढिए, तो बच्चा एक-एक करके ढूँढ के लाएगा। तो इस तरह का आप एक प्रयोग कर सकते हैं। 2 बच्चों के बीच में आप इस तरह से प्रतियोगितात्मक तरीके से भी उनको वर्ण चुनने के लिए दे सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 बच्चे हैं, सभी को 5-5 आपने वर्ण दे दिए और वो अपना वर्ण अपने पास लेकर खड़े हैं और एक-एक करके उसको पढ़ भी रहे हैं और बता रहे हैं, ये है क से कबूतर, क से कंघा, जो भी बता रहे हैं। तो इस तरह से उनमें लीडरशिप भी डेवलप होगी, एक समझाने की क्षमता भी डेवलप होगी। तो और ये छोटे बच्चों के साथ आप कार्यक्रम करते हैं, मान लीजिए पहली के बच्चों के साथ इस तरह से कार्यक्रम करते हैं, तो वहीं जो अगर दूसरी या तीसरी का बच्चा है, उसको जो शब्द निकल के आया, क से कबूतर निकल के आया, उससे बोले भाई कबूतर से एक वाक्य बना दो मेरे लिए। जो चौथी या 5वीं का बच्चा है उस पे उससे बोले कि भाई कबूतर के बारे में 4 पंक्तियाँ बोल के सुना दो। तो भाषा कोई आप जब सिखाते हैं प्राथमिक रूप से जब माहौल बना रहे होते हैं, बच्चों के फाउंडेशन पे जब काम कर रहे होते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप किताब की सीमा में बंद के जब आपको पता है कि बच्चे में सुधार करना है, तो आप इस तरह के विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोगों पर आप खुद सोचिए और 5-5 हम निवेदन करूँगा कि 5-5 गतिविधि एक-एक ज्ञानदूत अगर दे, तो हमारे पास मतलब सैकड़ों गतिविधियाँ हो जाएँगी और हम इतना सुंदर एक किताब आपके सामने आप ही के द्वारा कंट्रीब्यूट किया हुआ ला देंगे जिससे कि सभी को सीखने को मिलेगा। तो मुझे इतना ही कहना है, बाकी और किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए और आलोक सर। जी, थैंक यू सर। तो जैसा सर ने बताया बिल्कुल आप लोग काम कर रहे हैं क्योंकि फ़ील्ड में, तो आप लोग के सामने और अनुभव होंगे। बिल्कुल आप शेयर कीजिए और 5-5 गतिविधि सभी से अनुरोध है कि सभी 5-5 ऐसे गतिविधि लिखकर बताएँ। जैसा सर ने अभी बताया कि भाई मान लीजिए साथ में आप पढ़ा रहे हैं क्योंकि सभी के साथ में पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा कमल बोला, तो कमल के बारे में दूसरा बच्चा बताए। तीसरी का बच्चा अगर कोई शब्द बोलता है तो 5वीं का बच्चा उसके बारे में कुछ बताए। तो वो अपने स्तर पे ही बताएँगे, बच्चे अपने स्तर पे बताएँगे और उसको बाकी बच्चे अच्छे से सुनकर समझेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधि आप करा सकते हैं बच्चों के साथ और निश्चित रूप से आप कराते भी रहते हैं, जैसे अभी मेघा मैडम ने भी बताया था, क्योंकि वो भी लगता है गतिविधि कराती रहती हैं। काजल जी हैं, वो भी गतिविधि कराते रहते हैं, तो बिल्कुल आपका गतिविधि आप तक सीमित ना रहे सिर्फ़। आपकी गतिविधि क्योंकि अगर मान लीजिए 15 लोग हैं और 15 व्यक्ति एक-एक गतिविधि भी बताते हैं और सबका गतिविधि अलग होता है मान लीजिए, तो हमारे में 15 नए गतिविधि आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से ये कहा जाता है कि आप शेयर ज़रूर कीजिए, आपके जो भी विचार हैं, आपके पास जो भी गतिविधि है, आप बिल्कुल उसको लिख कर भी शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कि हिंदी के लिए हमें ये गतिविधि करानी चाहिए, पढ़ने के लिए ये गतिविधि करानी चाहिए, लिखने के लिए ये गतिविधि करानी चाहिए। ज़्यादा नहीं करें तो एक-एक भी अगर लिख कर देंगे, तो सोचिए जितने साथी जुड़े हुए हैं, तो कितना ज़्यादा हमारे पास गतिविधि उपलब्ध हो जाएगी। तो और किन्हीं को कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं या कहना है तो बिल्कुल कह सकते हैं।
क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं ना, इस पे काम भी कर रहे हैं और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हिंदी के लिए मैंने आज ले लिया था प्रशिक्षण कि हिंदी का भी हम कुछ बात करेंगे। तो मैं बता दूँ कि 12 साल हो गए हैं, मैंने हिंदी अभी तक नहीं पढ़ाया है स्कूल में। क्योंकि मुझे या तो ईवीएस दिया जाता है या तो मैथ दिया जाता है और या तो इंग्लिश कभी अगर हुआ तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ाते क्योंकि हिंदी सच में बहुत कठिन है और बच्चों को सिखाना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो मेरे साथी शिक्षक हैं या जो ट्रेनिंग होता है, कभी-कभी सीखने को मिलता है किसी जैसे देवाशीष सर के साथ जुड़े हुए हैं, विनोद सर के साथ जुड़े हुए हैं, कथायनी सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे बातें करके सीखने को मिलता है और उसको जाकर स्कूल में ज़रूर लागू करके देखते हैं। तो कुछ न कुछ लाभ होता है, तो उसी का एक कंक्लूज़न करके निकाला गया था और एक फ़ाइल बनाई गई थी कि ये बातें आप लोगों को बताई जाएगी और ये आप लोगों को फ़ायदा होगा इससे और निश्चित रूप से आप अनुभव भी किए हैं ऐसा, तो अपनी बातों को हम ऐसे रखें आज। तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ आप लोगों को लगा भी होगा तो उसको समझ जाइएगा क्योंकि हो सकता है कोई कभी-कभी बोलने में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं और शायद अपनी बातों को ठीक से ना रख पाएँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने जो भी कहा, सभी को समझ में आया होगा कि मैंने क्या-क्या बताया। इस पर आप ज़रूर विचार कीजिएगा। जैसे अभी देखिए एक रिप्लाई आया कि बच्चों को समूह में बाँट देते हैं। बिल्कुल समूह में तो काम कराना ही चाहिए बच्चों को। ग्रुप वर्क जो होता है उस पर ज़्यादा काम कराना चाहिए, उससे बच्चे बहुत सीखते हैं। और ग्रुप में अगर कोई अब जैसे का शब्द दे दिए, ग्रुप बना दिए, एकदम छोटा-सा गतिविधि का दे दिया, का से आपको शब्द बनाना है, 5 लोगों का ग्रुप है, तो ग्रुप में सभी बच्चे अलग-अलग शब्द बनाकर दिखाएँगे। अगर 25 बच्चे हैं तो 25 नए शब्द उनके सामने आ जाते हैं। अब मान लीजिए 5-10 तक कॉमन भी निकल जाएँ तो 15 शब्द सामने आ जाते हैं, ठीक है? तो लगभग हमारी बातें हो गई, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो बिल्कुल आमंत्रित आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, नई गतिविधि के साथ, नया विषय लेकर। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि ज्ञानदूत खुलकर सवाल पूछें क्योंकि आलोक सर ने जो आज क्लास लिया है इसकी इतनी खूबसूरती से इन्होंने क्लास लिया है और खास करके मेरे पास शब्द नहीं है और मैं सच बताऊं कि तो मैंने नहीं सोचा था कि आलोक सर भाषा पे भी इतना अच्छा न्याय करेंगे हमारे साथ। तो गणित तो इनका बहुत अच्छा है लेकिन भाषा में भी। और हमारे ज्ञानदूतों से विशेष निवेदन है कि कहीं भी चुनौती देना नहीं भूलेंगे बच्चों को। जब 4 बच्चों को एक साथ आपने बोल दिया कि क से तुम लोग 15 शब्द लेके आओ, तो बच्चे लेकर आएँगे। तो चुनौती को हमारे गतिविधि का एलिमेंट ज़रूर बनाएँ। जितनी ज़्यादा हो सके भाषा में भी चुनौती दें। बच्चे चैलेंज लेते हैं और जो बच्चे चैलेंज लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का सेशन है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और बहुत सूक्ष्मता से जिस तरह से इन्होंने बताया कि अरबिक भाषा, बांग्ला भाषा, मराठी भाषा का उदाहरण लेके बताया कि आपने सुन तो लिया, आपने सुन भी लिया, बोल लिया, लेकिन आपने समझा क्या? तो हमारे बच्चे जो गाँव में हैं, देहात में हैं, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो उनको अगर हिंदी कम आती है तो उनपे उनको कमज़ोर मत मानिएगा, कभी ऐसा नहीं कीजिएगा भ्रम। उनके ऊपर थोड़ा-सा प्रयास करके देखिए, देखिए वो आपको हिंदी क्या अंग्रेजी में भी अच्छा रिज़ल्ट देंगे। हम प्रयास नहीं कर पाए हैं, अगर हम इस बात को समझेंगे, हम अच्छा रिज़ल्ट ले आएँगे। हम 2 मिनट और रुकेंगे, हम चाहेंगे कि आप में से कोई कुछ सवाल पूछे। बिल्कुल, आपके पास समय अभी 10 मिनट का बचा हुआ है, अपने विचार आप रख सकते हैं। आप कुछ भी बता सकते हैं, अगर आप प्रशिक्षण के बारे में कुछ बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। देखिए ये अवसर कम मिलता है और सभी को नहीं मिल पाता है क्योंकि इसमें जैसे अभी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तो सबको नहीं मौका मिल पाएगा। लेकिन कुछ साथियों को तो मौका मिलेगा, तो पहले जो आएँगे वो बोल पाएँगे और 10 मिनट के बाद समय खत्म हो जाएगा, तो सभी तो बोल नहीं पाएँगे। तो ये सब मौका कम मिलता है और जब भी मौका मिले, तो उसको बिल्कुल बना लेना चाहिए। तो काजल जी आपको कुछ कहना है? जैसे कि बच्चों को हेलो। समूह में बाँट देते हैं। जी, जी सर, मैं ललिता बोल रही हूँ। जी सर, मैं ललिता ये जी बोल बोलिए। रही थी कि ज्ञानदूत बढ़ाना है बोल रहे थे सर, तो ज्ञानदूत के लिए कोई अगर इच्छुक हैं तो आपसे मिलाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? सर देवाशीष ये सर विषय ये मैडम कुछ पूछ रही हैं? ये मैडम ये विषय आप काजल जी से बात कर लेंगी, काजल जी आपको इस पे गाइड कर देंगी। जी यहाँ पे सर। हम अपना जी ना काजल आपको बता देंगे
और नहीं तो विनोद जी सिंह सर का नंबर है, आप उनसे बात कर लेंगे। ठीक है? जी सर, जी ठीक सर, धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग काजल मैडम से पूछ सकते हैं, काजल जी भी जुड़ी हुई रहती हैं और वो उनका नंबर आपके पास है, ग्रुप में सभी का नंबर है, आप बिल्कुल उनसे भी बात कर सकती हैं। जी, काजल जी कुछ कहना है? सर अगर हम भाषा का ज्ञान करवा रहे हैं बच्चों को, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उनसे हम उनकी भाषा में उनकी कविताओं को पहले सुन सकते हैं। और अगर जैसे हमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा हमें पता नहीं होती, लेकिन बच्चे क्या है, एक दूसरे को उस भाषा से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा करके भी हम बच्चों को भाषा के प्रति उजागर उजागर कर सकते हैं कि हाँ, वो अपनी भाषा में अच्छे से अच्छा हर एक वर्ड, नया-नया वर्ड हमें भी समझाएँ और खुद को भी समझने लायक बना सकें। ऐसा भी तो करवा सकते हैं ना सर? बिल्कुल करा सकते हैं मैडम। उनकी मातृभाषा में जो भी जान रहे हैं कविता, वो तो बिल्कुल उनको बोलने का मौका देना ही चाहिए। क्योंकि आप ये चीज़ देखिएगा कि जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करता है ना, या मातृभाषा से आगे बढ़ता है, वो कई भाषा सीख जाता है। अगर वो मातृभाषा अच्छे से जान रहा है, तो उसको चाहे हिंदी सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, स्पेनिश सिखाइए, कोई भी भाषा सिखाइए, वो आसानी से सीख जाएगा। अभी हम लोग एक स्कूल गए थे, बावलेवाड़ी स्कूल है जो, उसके भ्रमण करने के लिए गए थे। वहाँ के बच्चे 7 से अधिक लैंग्वेज जानते हैं, जबकि वहाँ की पढ़ाई होती है मराठी में। उनकी मातृभाषा है मराठी और पढ़ाई भी मराठी में ही करते हैं। लेकिन वो हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, स्पेनिश भी जानते हैं। बहुत सारे जो भाषाएँ हैं भाषा है वो उनको जानते हैं। तो बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए और फिर उसके बाद उस भाषा से आगे के सिखाएँगे। आप हिंदी सिखाएँगे तो हिंदी भी सीख जाएगा बच्चा, इंग्लिश सिखाएँगे तो इंग्लिश भी सीख जाएगा। उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। बच्चे के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए किसी तरह, क्योंकि अगर बोझ होगा तो वो या तो स्कूल आना छोड़ देगा, पढ़ाई से दूर भागेगा, तो उसके ऊपर किसी पर बोझ नहीं डालना है। वो जैसा सीख रहा है, धीरे सीख रहा है, धीरे सिखाइए। उसको जैसे सीखने की इच्छा उसी तरह सिखाइए। उसकी मातृभाषा में अगर वो ज़्यादा जानता है, ज़्यादा शब्द जानता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल जैसे यहाँ लोकल बात करें तो सादरी यहाँ बोला जाता है, तो यहाँ अधिकतर बच्चे सादरी ही बोलने जानते हैं। हिंदी एक ठीक से जानते ही नहीं, लेकिन सादरी से लेते हुए अगर हिंदी सिखाया जाए, तो हिंदी भी वो सीख जाते हैं। फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि जो मातृभाषा उसी को भूल जाते हैं और हिंदी अच्छे से सीख जाते हैं या तो इंग्लिश सीख जाते हैं। बहुत ही अच्छा काजल जी आपने कहा। और किन्हीं को कुछ कहना है? अ, मुझे लगता है सर कि और सवाल हम लोगों की प्रतिक्रिया हम चाहेंगे कि सभी ज्ञानदूत अपना फीडबैक भी ग्रुप में दें कि आपको आज का सत्र कैसा लगा और बाकी भी कोई सवाल है तो आलोक सर ग्रुप में उपलब्ध हैं, कभी भी आप सवाल पूछ सकते हैं और 5-5 गतिविधि तो आप जरूर बना कर दें। आप प्रॉपरली लिखें कि लिख कर दें ये गतिविधि करें और उसके साथ ये भी लिखें किस कक्षा के लिए, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 3 के लिए ये लिख कर दें और आप अपना नाम और अपने गाँव का नाम लिखें। तो हम उसको संकलित करके वापस आप सभी के साथ साझा करेंगे ताकि आप सभी उसके आधार पे अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकें। तो थोड़ा-थोड़ा हम मेहनत करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे और इतने अच्छे गुरुजन हमारे साथ हैं तो फिर कोई चिंता का विषय ही नहीं है। तो आलोक सर पुनः-पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ही शानदार धन्यवाद सर। मुझे आज का सत्र लगा और मेरे पास शब्द कम हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से आपने क्लास लिया और सभी जुड़ने वाले साथियों विनोद सिंह सर, सभी ज्ञानदूत साथियों और हमारे 1-2 देश-विदेश से भी हमारे साथी जुड़े थे जो आपका क्लास अटेंड करके गए। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।